नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का देश विरोधी भाषण आपको याद ही होगा। किस तरह से उन्होंने भारत के बारे में दुष्प्रचार किया। उन्होंने वहां विदेश की धरती पर जाकर यह कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, वहां लोकतंत्र है ही नहीं। और उन्होंने कहा अमेरिका और यूके को इस मामले में आगे आना चाहिए और भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। यानी वो देश में ये कहना चाह रहे थे कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, और वो ये भी कह रहे थे कि भारत में ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इन सबको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और ये तक कह दिया कि यहां पर जुडिशरी पर भी प्रहार किया जा रहा है, मीडिया को भी आजादी नहीं है। राहुल गांधी ने जो ये आरोप लगाए थे, इन आरोपों को सुनने के बाद पूरे देश की जनता गुस्से में है। पूरी देश की जनता यह कह रही थी कि राहुल गांधी की ऐसी जुर्रत कैसे हुई कि वो भारत को बदनाम विदेश में जाकर कर रहे हैं। देश में भी वो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं तो लोग उन्हें मजाक में ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई भारत का नेता कहीं विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसी बात कर रहा है जिससे भारत का नुकसान हो रहा है, भारत की बदनामी हो रही है, तो देश में गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पहली बार इस मामले में बोले, और उन्होंने बोलते हुए आपको बता दूं कि एक सभा में कहा, उन्होंने कहा कि लंदन में भारत के लोकतंत्र को कटघरे में कुछ लोग कर रहे हैं, जबकि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये मोदी जी ने राहुल गांधी पर एक तरफ प्रहार किया, दूसरी तरफ देश की संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी हमलावर हुई, और बीजेपी ने यह मांग की है कि राहुल गांधी ने जो कृत्य किया है वो देश विरोधी कृत्य है, देश को बदनाम किया है, और इस पर राहुल गांधी राज्यसभा और लोकसभा में माफी मांगे, क्योंकि वो एक सांसद है, एक पार्टी के बड़े नेता हैं। तो किसको अधिकार है कि आप भारत पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को खराब बताएं? आप भारत की जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो देशद्रोह है। जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं वो अमेरिका को और यूके को ये कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाकायदा ये पोल खोल दी है संसद के अंदर। उन्होंने कहा किसकी बात कर रहे हैं? लोकतंत्र की मां, जो मोदी जी ने शब्द दिया, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्यों कहा? क्योंकि आप देखिए कि सबसे पहले अगर दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी स्थापित हुई वो तो भारत था। आप याद करिए, गूगल कर लीजिए, चाणक्य किस समय में थे, और चाणक्य के पहले जब मगध से राजधानी चलती थी, वो मगध में क्या था? डेमोक्रेसी। लेकिन इसके भी पहले जाइए, द्वापर युग में अगर आप जाएंगे तो द्वापर युग में मथुरा में जो श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया, आपको याद होगा क्यों किया। कंस ने जो प्रजा है, जो बहुमत है, उस बहुमत के खिलाफ राजा को बंदी बना लिया, अपने पिता को, और खुद राजा बनकर बैठ गए। इसी डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया और मथुरा में डेमोक्रेसी की स्थापना की। कितने दिन पुरानी बात है साहब? 5000 साल तो कलयुग को शुरू हुए हो गया, और उसके भी पहले की घटना है द्वापर युग की। तो कब से इस भारत में डेमोक्रेसी है? इसी तरह आप देखिए कि राजा राम के जमाने को आप याद करें, वो तो त्रेता युग की बात है, तब भी भारत में डेमोक्रेसी थी, राज्य थे, राजा थे, प्रजा थी, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, राम राज्य हम अभी तक कहते आए हैं। तो जहां दुनिया में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको यदि कोई विदेश की धरती पर जाकर यह कहे कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था नष्ट हो रही है, तो क्या मोदी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं? बताएं राहुल गांधी, बताएं कांग्रेसी, जो लोग राहुल गांधी का पक्ष ले रहे हैं। मोदी जी के चलते कौन से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? अगर मैं कश्मीर की बात छोड़ दूं तो, क्योंकि वो तो देश की सुरक्षा का जुड़ा हुआ मामला है, धारा 370 हटाना वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, और वो भी टेम्परेरी मात्र 3 साल के लिए लगा था। ये तो कांग्रेस को कर देना था। कांग्रेस ने जो काम नहीं किया वो पेंडिंग काम मोदी जी ने किया। इसके अलावा राहुल गांधी कहते हैं कि यहां पर संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, मीडिया को आजादी नहीं है। तो भाई मीडिया में बताए कौन से चैनल को बैन किया है? क्या भारत में कोई बड़े चैनल, चाहे वो मोदी को कितना ही गाली देते हो, बुराई करते हो, क्या किसी चैनल को
या बड़े पत्रकार को इसलिए उठाकर जेल में डाल दिया है कि वो सरकार की बुराई दिखा रहा है? निश्चित रूप से नहीं। कुछ यूट्यूब चैनल जो बंद हुए हैं, अगर राहुल गांधी उनका रोना रो रहे हैं तो वो 30 यूट्यूब चैनल जो बंद हुए हैं उसकी रिपोर्ट बाकायदा एनआईए ने की, क्योंकि वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र कर रहे थे, आतंकवादियों के नैरेटिव को सेट कर रहे थे। तो क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि कुछ यूट्यूबर इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को गाली देते हुए और यहां आतंकवादियों को बढ़ावा दें? इस देश में जातीय दंगे हों, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाया जाए? राहुल गांधी क्या चाहते हैं? वो यूट्यूबर का रोना रो रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं। उनको केवल देश को बदनाम करना है। जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट जो फैसले कर रही है, जो भारत में राज्यों में हाई कोर्ट हैं वो जो फैसले दे रही हैं, क्या वो सब के सब भाजपा के फेवर में है, मोदी के कहने से है? ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? असली बात यह है कि राहुल गांधी उस ब्रिटेन में खड़े होकर बात कर रहे हैं जिन्होंने 55 देशों पर अपना शासन किया। उन 55 में एक तो भारत भी है। हम सब ने देखा कि यहां वो ब्रिटिश जो नागरिक है, जो वहां के लोग हैं, क्या आए थे यहां करने? भारत में आए कि साहब हमें तो व्यापार करना है, हमें तो यहां अपनी फैक्ट्री लगानी है कपड़े की। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां एक कंपनी आई, फिर उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक लाए गए और उसके बाद किस तरह से उन लोगों ने यहां देश को मानसिक गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया। बाद में इस देश पे राज करने की कोशिश की। 200 साल अलग अलग हिस्सों में उन्होंने शासन किया। वो तो भारत के देशभक्त लोग थे, उनका जज्बा था, उनका त्याग था, तपस्या और बलिदान था, जिसके कारण उन्हें यहां से भागना पड़ा। नहीं तो ब्रिटेन ने तो ये काम किया ही था। आज राहुल गांधी उन्हीं के पास जाकर कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था को बचाओ, यानी मोदी को हटाओ, हमको लाओ, हम हैं लोकतांत्रिक। ये कांग्रेसी कितने लोकतांत्रिक हैं? सबने 1975 में देख लिया है। और हमने तब भी देखा कि जब बाबरी ढांचा ढाया गया था, 5 राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार, उसको गिरा दिया। भाई मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, या उन्होंने जो एफिडेविट दिया था उस पर वो खरे नहीं उतरे, तो एक सरकार गिरा देते। लेकिन आपने बाकी सरकार क्यों गिरा दी? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थी कांग्रेस की। कांग्रेस करे तो सही और मोदी ना भी करे तो भी गलत। ये अब नहीं चलेगा। और इसलिए राहुल गांधी से माफी मांगने की बात हुई, जहां लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे, संसद में माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो। इसी तरह राज्यसभा में जो पक्ष के नेता हैं, यानी सरकार के जो नेता हैं वहां पर राज्यसभा के, और पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि शर्मनाक तरीके से मीडिया, ईडी, सीबीआई और हमारी न्यायपालिका, चुनाव आयोग तक को जो राहुल गांधी ने प्रहार किया है, बदनाम किया है, इस पर पूरे देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इस पर पूरे कांग्रेसी हल्ला गुल्ला कर रहे थे और अडानी अडानी चिल्ला रहे थे, जेपीसी जेपीसी चिल्ला रहे थे। सवाल यह है कि जब इस मामले में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी नहीं की है और इसमें कोई घोटाला हुआ है नहीं, तो वह आप झूठा एक केस इसी तरह ले आएंगे। कांग्रेस की पुरानी आदत है, कभी ये बालाकोट पे बात करेंगे कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक तो फर्जी हुआ है, कभी कहेंगे पुलवामा तो मोदी ने करा दिया है, कभी कहेंगे 26/11 तो ये आरएसएस वालों ने कराया, कभी कहेंगे मालेगांव जो ब्लास्ट हुआ है वो तो साध्वी प्रज्ञा, आरएसएस, बजरंग दल वालों ने कराया। कांग्रेस का पुराना इतिहास है कि वो अपने पापों को छुपाने के लिए वो इसी तरह का झूठ का प्रचार करती है। लेकिन अब देश की जनता उनकी इस चाल को, षड्यंत्र को समझ चुकी है और इसलिए अब जनता हो या सरकार, अब दोनों का मूड, पूरी देश की जनता भी ये कह रही है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। नेशनल चैनल पर आए और हाथ जोड़कर कहे पूरे देश से मैं माफी मांगता हूं कि मैंने भारत को बदनाम करने के लिए झूठा नैरेटिव गढ़ा। और आश्चर्य की बात यह है कि वहां विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी तारीफ किसकी कर रहे थे? उनको पूरी दुनिया में यदि कोई अच्छा लगा तो वो चीन, जो विस्तारवादी नीति के कारण पूरी दुनिया में बदनाम है। इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि मोदी सरकार में उनकी ताल गल नहीं रही है, जो लूटा है वो लौटाना पड़ रहा है, एक एक नेता जेल में जा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन है जो पीछे से फंडिंग कर रहा होगा, और इसलिए जिसका खाएंगे
उसका गाएंगे। क्या ऐसा है? लेकिन खाते तो वो हमारा है। आप और मैं जो टैक्स देते हैं ना, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो सुरक्षा कवच देखते हैं, ये सब हमारे पैसे से है। जो राहुल गांधी का अरबों करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया ये जो इकट्ठा किया है, वो किसका है? भारत के लोगों ने इनको चंदा दिया है। कांग्रेस में आप हैं या मैं हूं, कोई भी है जो भारत में इनको सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी को, कांग्रेस को जो चंदा देते हैं, वो कौन है? पाकिस्तान तो नहीं चंदा देता शायद। तो ये सब हमारा खाते हैं, लेकिन गाते चीन का है। दिक्कत यही है, और इसलिए पूरे देश में गुस्सा है। पूरा देश इसके लिए राहुल गांधी से माफी की अपेक्षा करता है। अब देखते हैं कि कांग्रेसी बेशर्मी के साथ अपने इस राहुल गांधी के पीछे ही खड़े रहते हैं पहले की तरह, फिर से कोई नया झूठ, नई टूल किट आती है, या इस पर देश से वो माफी मांगते हैं। वंदे मातरम।